ये कोई आम जश्न नहीं था और ये कोई आम हादसा भी नहीं था। बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न था आईपीएल की जीत का। आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी क्या उठाई, पूरा शहर खुशी से झूम उठा था। लेकिन ये जश्न कुछ ही घंटों में मातम में तब्दील हो गया। 11 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल हुए और अब सवालों की झड़ी सी लग गई है। सवाल यह है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है, सरकार, पुलिस या फिर आरसीबी का मैनेजमेंट। खबर यह है कि बेंगलुरु पुलिस ने शुरू में आरसीबी की विजय परेड को परमिशन देने से इनकार कर दिया था। आरसीबी के अधिकारी और कर्नाटक क्रिकेट संघ ने बार बार परमिशन मांगी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। तो फिर सवाल वही है, परमिशन दी तो दी, भला किसने दी? कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक फैसला था, पुलिस का नहीं था। तो क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, या क्या सरकार खुद इस आयोजन में शामिल हुई? सिर्फ हिस्सा लेने भर से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आपको ये समझना होगा, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी उठाई जा रही है वो सिर्फ पुलिस अफसरों के सस्पेंशन तक सीमित रह गई है। मगर सवाल तो वही है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, मगर क्या इससे न्याय मिल गया? जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, पर क्या उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्लीन चिट मिल सकती है? क्या सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है? क्या कोई मंत्री इस्तीफा देगा या सिर्फ जिम्मेदारी का पासा चलता रहेगा? घटना घटी थी बेंगलोर में आरसीबी मैच विन होने के बाद। जो भी घटना घटी है विधानसभा के जो प्रोग्राम है उसके सामने हुआ था और एक चन्नास्वामी क्रीड़ांगन में। सरकार को समझ लेना चाहिए, एक ही फंक्शन दो जगह पर रखने का और आधा घंटे 1.5 घंटे के अंदर उधर एक इधर एक करने की वजह से टोटल जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है वो पूरा फेलियर हो चुका है। और सरकार इसके बारे में पहले ही सोचना था, एक प्रोग्राम करना है या 2 प्रोग्राम करना है, और एक दिन छोड़ के भी कर सकते थे, क्योंकि माहौल जो था वो पूरा कर्नाटक में बहुत बड़ा अच्छा माहौल बन गया था आरसीबी जीतने के बाद। लेकिन ये जो कल परसों दुर्घटना घटी उसके बाद पूरा कर्नाटक में शोक दिनाचरण जैसा लग चुका है। इसका पूरा जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग होने के बाद बेंगलोर कमिश्नर और 3-4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के काम किया और इंक्वायरी करते करके बताया है। लेकिन ये जो हमारा पास जो कहावत है, छोटे बर्ड के ऊपर जो निशान लगाने के जैसा काम इन्होंने किया है, ये पूरा गलत है। सरकार इसका जिम्मेदारी ले लेना चाहिए। अभी ये लोग बता रहे हैं आरसीबी के ऊपर एफआईआर बनाओ, केसी के ऊपर एफआईआर बनाओ, लेकिन इसका मेन फेलियर जो है गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के ऊपर एफआईआर बनाने वाला कौन होता है? अभी बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के उसको ऊपर भी एफआईआर बनना चाहिए, क्योंकि इसको सभी मामले के पीछे उसका ही नाम आ रहा है। सरकार टोटल फेलियर हो। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। आरसीबी की जीत का ऐलान मंगलवार रात को होता है। रात के 1:01 पर आरसीबी ने अपने एक्स हैंडल से विजय परेड का ऐलान कर दिया। सुबह 7 बजे से परेड स्टेडियम तक होनी थी। पास फ्री में आरसीबी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए कहा गया। लाखों लोग उमड़े, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखा, कोई बैरिकेड्स नजर नहीं आए, पर हाँ, पुलिस ने दोपहर में एक ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जारी की। लेकिन रोड शो या ओपन बस परेड के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। और फिर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। भगदड़ मची, चीखें गूंजी, लाशें बिछी और सन्नाटा पसर गया। अब सवाल उठता है, रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक आखिर किस अथॉरिटी ने इतनी जल्दी परमिशन दे दी? क्या पुलिस को टाइम मिला सुरक्षा का इंतजाम करने का? क्या लोगों की जान बचाना किसी की प्राथमिकता नहीं थी? और अब जब सवाल उठ रहे हैं, सरकार पुलिस अफसरों पर गाज गिरा रही है, पर एक सवाल हम मीडिया से भी करना चाहेंगे। जब ये हादसा बेंगलुरु में हुआ तो मीडिया ने सवाल सरकार से पूछे, जवाब भी मांगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भगदड़ हुई थी तब
महाकुंभ में दर्जनों की जानें गई थी। फिर क्या हुआ था? मीडिया ने क्यों चुप्पी साध रखी थी? तब किसी को सस्पेंड किया गया था क्या? क्या मीडिया ने तब योगी सरकार से ऐसे ही सवाल पूछे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब भगदड़ को अफवाह बताया गया, सरकार खामोश रही और मीडिया मौन व्रत में चला गया। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जब सरकार जवाबदेह नहीं होती, जब मीडिया सत्ता के आगे झुक जाती है, तो मरता कौन है भला? जनता, आम आदमी और कभी कभी बच्चे भी। जब तक हम भगदड़ या ऐसी घटनाओं को सरकार या विपक्ष के चश्मे से देखेंगे, तब तक ऐसी मौतें होती रहेंगी। सिर्फ टोपी ट्रांसफर होगा, जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि जब सवाल कमजोर होते हैं तो जवाबदार ताकतवर बन जाते हैं। खैर, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन से मुद्दे पर हमें चर्चा करते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, DB मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।